जैसे ही आप अंदर आएंगे तो आपको बहुत हरियाली के साथ इस प्रकार का यहाँ पे रास्ता है, जो एक कच्चा रास्ता रहता है, जो आजू बाजू सागौन के झाड़ हैं, आजू बाजू आपको बड़े बड़े बांस के झाड़ दिखेंगे, बहुत ही अच्छी चट्टानें मिलेंगी और बीच रास्ते से यह रास्ता सीधा जो यहाँ के फॉरेस्ट विभाग के द्वारा इफ़को विभाग के पर्यटक के घोषित करने के कारण ये बना गया। हालांकि मैं आपको बता दूं कि यह जो पहाड़ी है यह काचना पहाड़ी तो है ही, साथ में इस पहाड़ी के बारे में बहुत सी मान्यता है। यहाँ पर एक धार्मिक स्थल भी है, मैं वो आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगा कि उस धार्मिक स्थल के बारे में क्या मान्यता है और क्या खासियत है, क्योंकि वह भी बहुत सिद्ध जगह है और उसके बारे में भी कुछ ऐसी बातें हैं जो एक छोटा बच्चा रहा है, एक छोटा लड़का रहा है, उससे जुड़ी हुई कुछ कहानियाँ हैं उस मंदिर को लेके, मैं वो आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल मैं इस पहाड़ी के बारे में आपको बता दूं कि इस पहाड़ी पर बहुत पहले से ही लोगों का आना जाना लगा है, बहुत पहले से ये पहाड़ी में लोगों का आना जाना लगा था, लेकिन कहीं ना कहीं सुरक्षा नहीं मिलने के कारण कुछ यहाँ पर हरियाली कम थी, लेकिन अब हरियाली भरपूर है। आप आएंगे यहाँ पे पिकनिक करेंगे, मनोरंजन करेंगे, यह रास्ता सीधे आपको आगे ले जाएगा। आगे मैं आपको और दिखाता हूँ कि आगे क्या क्या है, और इसी प्रकार ये जो रास्ता है यह सीधे मेन रोड पर ले जाएगा। जब आप आएंगे तो सबसे पहले इसी रास्ते से आएंगे और इस रास्ते से आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर छोटे मोटे जीव जंतु भी हैं, ऐसा मेरी जानकारी कहती है कि यहाँ पर कभी कभी बाघ शेर भी दस्तक देता है, क्योंकि धार्मिक हिसाब से भी यहाँ पे उसका आना जाना लगे रहता है, ऐसी लोगों की मान्यताएं हैं। साथ ही यहाँ पर मेरी जानकारी ये बोलती है कि छोटे मोटे जीव जंतु के साथ साथ यहाँ पर सूअर जो होती है, जंगली सूअर, उनका भी कहते हैं कि यहाँ पर आना जाना और यहाँ पे झुंड रहता है। तो जब आप यहाँ पर आएंगे तो थोड़ी सावधानी रखेंगे, बच्चों के लिए सावधानी रखेंगे, ये आपसे मेरा निवेदन रहेगा। लेकिन आइए ज़रूर, बहुत सी सुरक्षाएं भी रहती हैं, बहुत सी व्यवस्थाएं भी रहती हैं, कभी ऐसी डरने और घबराहट की बात नहीं रहती, लेकिन फिर भी सावधानी बरतते हुए दो चीज़ का आप यहाँ पे एक फ़ायदा लेंगे। एक धार्मिक स्थल भी मैं आपको दिखाऊंगा, उसका भी फ़ायदा लेंगे। आप यहाँ पर आकर एक प्राकृतिक की गोद में समा जाइए, यहाँ पे एक हरियाली की गोद में समा जाइए और एक पर्यटक स्थल होने के कारण पिकनिक का भी मनोरंजन कीजिए। अब मैं आपको इन रास्तों से आगे लेके चल रहा हूँ और वहाँ पे दिखा रहा हूँ कि और क्या व्यवस्था यहाँ पर आपके लिए की गई है। तो चलिए हम चलते हैं और देखते हैं आगे क्या क्या है। जैसे ही जब आप इस रास्ते से आप आगे बढ़ेंगे तो आपको राइट में बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर सागौन की झाड़ की प्लांटिंग की गई है। जो प्लांट यहाँ बनाए गए हैं सागौन के झाड़ों को, ये बहुत छोटे छोटे झाड़ थे, अब बहुत बड़े झाड़ हो गए हैं। आप यहाँ पर भी आकर एक स्थान बनाकर बैठ के आप यहाँ पर खाना बना सकते हैं, आप पिकनिक मना सकते हैं और एक अच्छी यहाँ पर अपनी एक फ़ोटो शूट भी कर सकते हैं। इतना अच्छा स्थान है कि जो आप पिक्चरों में देखते हैं, जो आप टीवी सीरियल में देखते हैं, यह सब वह स्थान है जो अब मैं आपको इस रास्ते के साथ ही आगे और लेके चलता हूँ और देखते हैं कि यहाँ पे क्या व्यवस्था बनाई गई है। जैसे ही जब आप आगे बढ़ेंगे, जैसा मैं आपको बताते चले आ रहा था, उसी प्रकार जब जैसे धीरे धीरे आप अपना वाहन को लेके जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपके वाहन के लिए भी एक पार्किंग की व्यवस्था की गई है, जिससे कि आप अपने वाहनों को यहाँ वहाँ ना खड़े करें। उसके लिए भी यहाँ पर एक पार्किंग की व्यवस्था की गई है कि आप अपने वाहन को यहाँ पर बहुत सावधानी पूर्वक और पूरी सुरक्षा के साथ आप यहाँ पे खड़े कर सकते हैं। यह भी उसके लिए एक स्थान सुरक्षित किया गया है, इसलिए आपको अपने वाहन लेके आने में ज़रा भी डरना नहीं है कि वाहन कहाँ खड़ा करेंगे, कैसा होगा, चोरी ना जाए, उसकी भी ऐसी कोई डरने की व्यवस्था नहीं है। और आप जैसे ही अपने वाहन यहाँ पे खड़ा करेंगे, आप उसके साथ ही यहाँ से पुनः पैदल जब आप चलेंगे तो आपको और एक अच्छा मनोरंजन लगेगा। ऐसा लगेगा कि आप बहुत बड़े शहर के या बहुत बड़े से जंगल में आप आए हैं, या यहाँ पे बहुत बड़े गार्डन में आए हैं। ऐसी स्थान पर मैं आपको लेके आया हूँ। इसका नाम है काचना की पहाड़ी। आप सर्च कीजिए नीरज मिश्रा या नीरज बरघाट यूट्यूब चैनल पर, जिसमें आप मुझे सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। चलिए हम आगे चलते हैं और पुनः मैं आपसे मिलता हूँ फिर। जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे उन रास्तों से अब आप आगे आएंगे तो अब आप आ जाएंगे ऐसे स्थल पर कि जहाँ से आपको दो रास्ता कटेगा।
एक रास्ता इस आगे की ओर जाएगा जो और खूबसूरती की ओर ले जाएगा, और अच्छी व्यवस्था है और अच्छे गार्डन की ओर ले जाएगा। इस तरफ से आप आगे आएंगे तो एक जो रास्ता है जो सीमेंट से तैयार किया गया है सीढ़ी के रूप में, वो रास्ता और कहीं ले जाएगा। मैं उसके बारे में आपको सेकंड वीडियो में बताऊंगा। जब भी मेरा कोई दूसरा वीडियो आएगा तो मैं इस यहाँ से शुरू करूंगा कि ये कहाँ पे जाता है ये रास्ता और क्या है यहाँ पर। फ़िलहाल मैं यहाँ पे आया हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो रास्ता कितना खूबसूरत दिख रहा है, हरियाली है। यहाँ पर इफ़को जो पर्यटक है, जो फॉरेस्ट विभाग है, उसके तरफ से एक व्यवस्था की गई है। यहाँ पर आप सुलभ शौचालय की व्यवस्था की गई है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर आते हैं तो हमें इतनी अच्छी सुविधा भी यहाँ पे दी जा रही है कि जिससे प्रकार के इस जंगल झाड़ी में जब आप कहीं जा ना सके, किसी की कोई घटना ना घटे, उसके लिए भी यहाँ पर एक व्यवस्था की गई है। साथ ही यहाँ पर जब आप इस तरफ देख रहे हैं तो यहाँ पर भी एक बहुत अच्छे सागौन के वृक्ष लगाए गए हैं, बैठने की व्यवस्था है। बस इतना है कि आपको जब भी आना है आपको इन सब जगह में सावधानी बरतते हुए आना है, आपको इन चीज़ों को देखते हुए आना है कि यहाँ पर किसी प्रकार की कोई घटना दुर्घटना ना घटे, इसका विशेष ध्यान करते हुए आपको इन जगहों पे आना है। आप परिवार के साथ आ सकते हैं, बच्चों के साथ आ सकते हैं, आप बढ़िया यहाँ पे घूम सकते हैं, पिकनिक मना सकते हैं, और साथ ही कुछ ना कुछ ऐसा धर्म का भी यहाँ से जुड़ा हुआ क्षेत्र है उसका भी आप लाभ ले सकते हैं। इस प्रकार से ये पूरी व्यवस्था यहाँ पे सुरक्षित की गई है। यहाँ पर आपको निश्चित है कि मेरा ऐसा लगता है कि आप मेरा वीडियो देखकर ज़रूर इस जगह पे आएंगे, और हमारे क्षेत्र के लोग, चाहे सिवनी ज़िले के लोग हों, चाहे पूरे ऑल MP या भारत के लोग, बहुत से ऐसे अधिकांश लोग होंगे जो कि इस जगह पर अभी तक नहीं आए होंगे, तो उनके भी यहाँ पर आने की एक अच्छी व्यवस्था है। वह भी यहाँ पर आ सकते हैं, पिकनिक मना सकते हैं, यहाँ पर आपके एक एंजॉयमेंट कर सकते हैं, पूरा एक छोटा मोटा आयोजन कर सकते हैं, लेकिन स्वयं की व्यवस्था से। अभी मैं आपको यहाँ पे एक रेस्ट हाउस की व्यवस्था की गई है, यहाँ पर कुछ कमरे हैं, कुछ और क्या व्यवस्था है, मैं उन्हीं रास्तों में आपको लेके चलूँगा और वो दिखाऊँगा कि आगे क्या है, और जिससे कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए। मेरा वीडियो बनाने का एक उद्देश्य है, नीरज बरगाड़ जो यूट्यूब में चैनल है उसका एक उद्देश्य है कि हमारे क्षेत्र, हमारे नगर, हमारे MP, हमारे भारत की वह सब जानकारी, वह धार्मिक क्षेत्र, वह पर्यटक क्षेत्र, वह डैम हो, चाहे वो जल प्रदान से संबंधित चीज़ें हों, आपके नॉलेज में आए, आपकी जानकारी में रहे, जिससे कि आप या आपके बच्चे इस बारे में पूरी जानकारी ले सकें और उस जगह पर पिकनिक या घूमने के लिए जा सकें। यह मेरा इस उद्देश्य है इन चैनलों को बनाने का। मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अपना सहयोग दीजिए। आइए हम आगे चलते हैं और फिर देखते हैं क्या है वहाँ। जब आप उस जगह से आप आगे बढ़ते हैं, जैसे मैं बताया था कि आगे और भी व्यवस्थाएं यहाँ पे फॉरेस्ट के द्वारा की जाती हैं, समिति के द्वारा की जाती है। एक पर्यटक क्षेत्र घोषित किया गया है उस जगह को लेके। यहाँ पर एक आप मेरे इस तरफ पे एक देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक भवन दिख रहा है, एक खूबसूरती से उसको भी बनाया गया है। इस भवन का नाम दिया गया है जैविक विविधता भवन, इको पर्यटक क्षेत्र सादरा मंदिर पहाड़ी। इस जगह में भी कहीं ना कहीं एक अच्छी व्यवस्था यहाँ की जो समिति है, जो फॉरेस्ट विभाग के, वन विभाग के लोग हैं, उनके द्वारा की जाना है। इसलिए जब आप वहाँ से आप आगे आएंगे आपको सीढ़ी मिलेगी, सीढ़ी से आप आगे आएंगे तो आपको ये भवन मिलेगा। अब इसके लिए आगे निश्चित है यहाँ पर कोई इससे जो संबंधित क्षेत्र है, जो यहाँ पे ये 2-3 जो पहाड़ियों का एक दूसरे से जुड़ाव है, इस पहाड़ी से आप उस पहाड़ी में जा सकते हैं, उस पहाड़ी से आप उसके बाजू वाली पहाड़ी में जा सकते हैं।